बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मदर अमीन चको का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे बड़े भाई शहनशाह चांडियो साहब उनके यहाँ हम आए हुए हैं। तो उन्होंने कुछ गार्लिक लगाया था पिछले साल, उन्होंने सीड खुद ख़रीदा और इस साल वो सीड के लिए उन्होंने तैयार किया है। तो जो सीड के लिए तैयार किया जाता है वो होता है ए ग्रेड। वो आज शहनशाह साहब आपको बताएंगे। पहले नंबर पर वो बताएंगे किस वक्त काश्त की और उसके बाद इसको क्या क्या खादें दी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी शहनशाह साहब पहले अपना तारफ़ करा दें मुकम्मल। मेरा नाम जी शहनशाह चांडिया है और हम इस वक्त मौजूद हैं मौज़ा आरिफ बलोच, तहसील लियाकतपुर, ज़िला रहीम यार खान। जी तो थोड़ा सा ऊंचा बोलना है जी। जी हमने चकोका साहब ऐसा है कि जी इस साल अक्टूबर में 7 अक्टूबर को ये लगाया था। ये गार्लिक की किस्म है NS 756 जिसे हम देसी सफ़ेद भी कहते हैं। अच्छा जी, इसको देसी सफ़ेद कहते हैं। इसको देसी सफ़ेद कहते हैं। ये चाइना तो नहीं है ना? नहीं, चाइना नहीं है। अच्छा देसी सफ़ेद है जी। और इसका मैंने सीड जो है वो हमने लिया था कसोवाल से सीड लिया था। क्या हिसाब रेट मिला था जी उस वक्त हमें मिला था जी 11,000 रुपए का मन। बाद में तो 16-17,000 रुपए चला गया था। ये 20,000 तक गया मगर ये उस वक्त हमें मिल गया था। अर्ली हमें जो है वो मिल गया था। 11,000 रुपए का मन मिल गया था। ठीक है जी। और प्रॉब्लम उसमें ये था कि जब हम वो लेके आए थे तो वो थोड़ा सा छोटा था उस वक्त। खैर हमें भी इतना मालूम नहीं था कि इसमें कोई फ़र्क होता है। जी हमने इसको सीड के लिए तैयार किया था। हमने ये छोटे छोटे पैचेस इसके बनाए, पूरी ज़मीन के अंदर इसके पैचेस बनाए। पैचेस से मुराद क्या? छोटे बारे हम जिसे कहते हैं ना जी, वो अच्छा, छोटे टुकड़े बना लिए। हमारे पंजाबी ज़बान में छोटे क्यारे कहते हैं इसको। क्यारे कहते हैं इसे। वो हमने बना ली क्यारे। अच्छा, ये क्यारे कितने अपने थे, अपने चौड़ाई लंबाई इनकी? हाँ जी, इनकी लंबाई तो खैर एकड़ की जितना होती है 220 फुट वो उतना ही है, मगर इनकी चौड़ाई जो है वो हमने रखी 8 फीट। जी जो तो दरमियान में जो है थोड़ा ऊंचा आवाज। दरमियान में जो है हमने वो पपाया यहाँ पे लगाया हुआ है, छोटा छोटा अभी वो ग्रो हो रहा है। अच्छा, इसके दरमियान में लगाया हुआ है पपाया? इसके दरमियान में पपाया हमने लगा दिया है। अच्छा, इसमें हुआ ये कि हमें जब हमने लगाया तो इसको अच्छे तरीके से इसकी तैयारी जो है ज़मीन की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ज़मीन की तैयारी से मुराद क्या करना है? इसमें जो हमने सबसे पहली बात होती है वो इसका लेज़र लेवल होता है। लेज़र लेवल होता है जी। अदरवाइज जहाँ पे पानी खड़ा हो जाएगा वो तबाह हो जाएगा, जहाँ पे पानी नहीं पहुँचेगा वो भी आपकी फसल तबाह हो जाएगी। जी। तो इसका लेज़र लेवल जो है बहुत ज़रूरी होता है। ज़मीन का नर्म होना, कम से कम हल ज़्यादा चलाएं, उसमें रूटर ज़्यादा चलाएं और गहराई तो तक जो है वो उसको ले जाएं ताकि ये बेहतर हो जाए मामला। तो मैंने शहनशाह साहब जी आपकी फसल देखी है, आपने पहली दफ़ा लगाई है? जी, वे फर्स्ट टाइम। तो पहली दफ़ा आदमी जो लगाता है उसकी इस किस्म की फसल नहीं होती। आपने कौन कौन से ये इसमें कुलिये तैयार की है, कौन कौन सा तरीका इख्तियार किया? इसमें हमने 2 मामलात किए जी। एक तो सबसे पहली बात ये कि ज़मीन की मैंने आपको तैयारी की बात कर दी। एक हमने इब्तदा में DAP खाद डाली, बाद में आपने ही चकोका साहब हमें भिजवाए थे वो बैक्टीरिया जो है। जी बैक्टीरिया। हाँ जी, वो हमने फ्लड किया है। तो अल्लाह का फजल हुआ है, इस वक्त हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और ये आप पक के तैयार हो गया है। पहले आप खाद प्लान बता दें जो आपने डाला है, उसके बाद हम ये बीज दिखाते हैं। ये सीड के लिए तैयार किया है खासकर? जी बिल्कुल सीड। ये मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आपने सीड के लिए ही किया है तैयार। आप ये देखें कि हमने इसमें जो मेन चीज़ है आप ये देखें माशाल्लाह, जब ये तैयार होता है तो बेसिकली इसकी जो रूट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जी, ख़त्म हो जाती हैं, मगर आप ये देखें कि इसकी रूट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, आप देख रहे होंगे। जी। और इसका जो मिनिमम वेट है आप ये देखें कि अगर हम इसको पर हेड देखें जी तो थोड़ा ये देखिएगा, ये 80 ग्राम प्लस है। 80 ग्राम प्लस है जी इस वक्त। और ये देख लें आप, ये देखें ये 80 ग्राम प्लस है ये। जी ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि हमने शुरू में सबसे पहली बात जो है वो डाला था, इसमें हमने DAP डाली थी। अच्छा, DAP डाली थी जी। DAP अगर आपका pH जो है वो 8 से ज़्यादा है तो आप इसमें ज़ोरावर डालेंगे, और अगर आपका 6 या 7 तक है तो फिर आप DAP डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे ज़ोरावर डाली थी। ज़ोरावर, हाँ जी, DAP के तौर पे हमने ज़ोरावर डाली। दूसरी बात इसमें हमने ये किया कि इसमें यूरिया खाद हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, यूरिया बिल्कुल नहीं डाली? बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की। और फंगस जो है इसके रूट्स को लगती है, अगर वो सीड के अंदर फंगस हो तो वो आगे शिफ्ट होती है। जी। हमने फंजीसाइड के तौर पे कॉपर सल्फेट, या जिसको हम नीला ग्रेड है जी हूँ दोबारा फिर इससे सर ये आप देखें। हाँ, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर हम इसके वेट को देखें, इसकी जो है सेहत को देखें, इसकी रूट्स को आप देखें तो ये इंशाल्लाह A++ ग्रेड है। और जो भाई इसको सीड के तौर पे लेना चाहता है इज़ वेलकम, मगर रेट जो है वो ज़ाहिर है मार्केट के हिसाब से होगा, A++ के हिसाब से होगा। जो भाई लेना चाहता है वो कांटेक्ट कर ले, मज़र भाई आपसे कर ले, तो इंशाल्लाह सीड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेसिकली हमने ये सीड के लिए। तो क्या आपसे कोई अगर फ्रेश लेना चाहे तो अभी दे देंगे या सीड के वक्त देंगे सीड?
देखें जी, बात ये कि बेसिकली जो एक इंसान की एक नेचर है कि जी मैंने वो फिर 15-20 हज़ार रुपये का मन बेचना है, जब ये सीड के लिए अक्टूबर नवंबर में रिक्वायर होता है। तो मैं लालच को एक साइड पे रखता हूँ, नौ नगद की अगर वो को अब लेना चाहेगा तो मुसलमानों के लिए इंशाल्लाह ये है कि जी अच्छे रेट पे। तो आपने शहनशाह साहब आपने बता दिया था कि ये चीज़ें डाली हैं, तो मैं बार बार इसकी ये जड़ें को देख रहा हूँ, इतनी सेहतमंद जड़ें जो हैं, अब पक कर तैयार भी हो चुका है। तो ये पकने की निशानी भी आपने बता दी है, जब यहाँ गांठ बन जाए तो ये तैयार हो जाता है ऐसी। तो इस वक्त 7 अक्टूबर को आपने लगाया था, तो ये जो आपने बैक्टीरिया डाला है ऐसी कितनी दफ़ा डाला है? क्योंकि अक्सर जो भी जितने भी 90-95% लोगों के जो है ये जड़ें ख़त्म हो चुकी हैं, फंगस उनको पहुंच चुकी है इसी बीज एक तक। ही दफ़ा अभी तक तो हमने एक ही दफ़ा इसको फ्लड किया, बैक्टीरिया जो है वो 3000 लीटर के हिसाब से। जी। वो अगर आप पीछे आपको दिखा सकते हैं काइंडली, तो आपके अकब में वो हमारा मौजूद है इस वक्त, तैयार भी है बैक्टीरिया। जी। जो आप चल के काइंडली दिखा दीजिएगा। जी। वो पीछे लगा हुआ है। हाँ, ये वाला सामने बना हुआ है सिस्टम। ये जो सामने बना हुआ है जी, ये बैक्टीरिया के लिए हमने वो प्लांट से बनाया हुआ है। जी। वो ये है हमारा 8x6 का है। अच्छा जी। और 4 फीट इसकी हाइट है। तो इसके अंदर जो है हमारा वो 6000 लीटर जो है वो इस वक्त बैक्टीरिया जो है वो तैयार है, और इंशाल्लाह अब हम इसको दोबारा तो करेंगे। शहनशाह साहब, मैंने काफ़ी सारी फसलें विज़िट की हैं, तो जो आपसे एक चीज़ आज टेक्निकल नुमाया तौर पर जो हमें मालूम हुई है वो ये मालूम हुई है कि जो फंगस से अगर बचाना हो तो इसकी जड़ जो है इसको साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। अगर ये साफ़ सुथरी होगी, अच्छी होगी, तो फंगस ये पौधे तक को बहुत काम आई, क्योंकि इससे फंजीसाइड का ज़्यादा मसला होता है इसी। फंगस का ही प्रॉब्लम होता है। हाँ। फंगस मैं आपको गुजारिश करता हूँ, देखें जब हमारा फंगस रूट के अंदर आएगा, रूट रॉट फंगस उसे कहते हैं, जब रूट रॉट फंगस लगेगा तो ये हमारी जड़ें जो हैं वो ब्लैकिश हो जाती हैं। ब्लैकिश हो जाती हैं, और अगर आप उनको दबाएं तो उनसे पानी सा निकलता है, पानी सा निकलना खुली हो जाती है, वो पानी सा निकलता है। तो इससे पौधे की एक तो सेहत नहीं बनेगी, और वो पौधा जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये तो अभी तक सफ़ेद पड़ी हुई है, ये तो ब्राउन भी नहीं हुई है, ब्राउन भी नहीं हुई, तो ये ब्राउन भी नहीं है। और जितना शायद ये आप दिखा रहे हैं ऐसी, तो ये तो बहुत बड़ा हरनाई जो है एक उसका साइज ज़्यादा होता है, जीवन का ज़्यादा होता है। तो वो हरनाई जो है हमारा वो बलूचिस्तान के एरिया में होता है, पंजाब के एरिया में पहली बात ये नहीं होता। अच्छा जी। वो चाइना की ही एक किस्म है। चाइना की किस्म है हरनाई जो है वो चाइना की ही एक किस्म है, वाइल ये देसी हमारा आपके बैक एंड पे भी आप देखें। तो ये पंजाब पूरे में लगाया जा सकता है? पूरे पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर इसको लगाया जा सकता है। आप ये देख लें, इसको करीब से देख लें, जो इसका मिनिमम बल्ब जिसे हम कहते हैं वो ये है। तो दैट इज अबाउट 50 ग्राम्स। 50 ग्राम्स का मिनिमम जो हमसे सबसे छोटा बल्ब है। जी। और वो बल्ब होता है कि जो किसी ऐसा होता है कि हमारे जो आखिरी दिन हुए हैं ना जी यहाँ पे, तो अब आखिरी दिन में तो उनको गोडी तो करवा नहीं सकते थे। जी। तो यहाँ पे नीचे जड़ी बूटियाँ जो हैं तो वो ज़्यादा हो गई, और जड़ी बूटियों के ज़्यादा होने की वजह से जो अब जड़ी बूटे के करीब आ गया तो उसका बल्ब ज़रा थोड़ा सा छोटा रह गया, ये इशू बनाया। जी। ये थे जी शहनशाह से चांडियो साहब, और इन्होंने 3-3.5 एकड़ इनका लगा हुआ है सी अपना गार्लिक, और पूरे पंजाब में जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केटिंग है सी गुलाबी की है, और ये 756 की है। 756 पिछले साल बल्कि अरसा दराज से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है सी। तो इसके लिए राब्ते के लिए मैं शहनशाह साहब का नंबर इसके ऊपर स्क्रीन के दे दूंगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें। जब भी घंटे उनका नंबर ऑन होता है, अगर आपने कोई मशवरा लेना हो कि उन्होंने गार्लिक किस तरीके से ये लगाया तो और कितना सेहतमंद है, तो वो भी आपको बता देंगे। तकरीबन वो 50% तक तो ऑर्गेनिक पर आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह वो आपके इलाके में, आपके ज़िले में 50% प्लस से चले गए हैं। तो आपको ऑर्गेनिक के मामले में अगर कोई चीज़ पूछनी हो सी तो वो भी आपको रहनुमाई करेंगे, और आपके इलाके में आपके इलाके में एक मसीहा आपको मिल गया है, बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जब उनका नंबर होगा तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो उनकी हाजिर है ड्यूटी, वो ड्यूटी देते हैं मुकम्मल तौर पर। अगर वो ड्यूटी दूसरी देते हैं, इधर भी ड्यूटी मुकम्मल देते हैं ऐसे। तो दुआओं में याद रखना। अच्छा शहनशाह साहब को आखिरी सवाल इसके मामले में, किसानों के लिए कोई पैगाम? भाईजान मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, देखें पहली बात ये कि ये 4 से 5 माह की फसल है जी, गंदम के बराबर आती है। अब गंदम पे हम पिछले दिनों हमारे यहाँ यालाबारी हुई, हमारे पंजाब के अक्सर इलाकों में, और तेज़ बारिशें हुई तो गंदम गिर गई। अब जो गिर गई है वो 30 मन से ऊपर नहीं होगी जी, और अच्छी से अच्छी जो है वो हमारी 50 मन से ऊपर नहीं होगी जी। ठीक है, इसके जो एक्सपेंसेस हैं, जो इसके अखराजात हैं वो तकरीबन वो 18-20 का फ़र्क है। मतलब 18 जो है हमारे वो गंदम पे हैं और 20 इस पे हैं। 20 पे। ठीक है, और इसकी जो एवरेज यील्ड है, अगर हम जो हम 8 मन लगाते हैं 1 एकड़ के अंदर इसका बीज लगता है,
तो एवरेज जो है वो 2.5 लाख पौधा होता है तकरीबन 1 एकड़ के अंदर। अच्छा 2.5 लाख पौधा होता 2.5 लाख पौधा होता है। अगर हम इसको 2 लाख पी लगा लें, जी जी अगर हम 2 लाख पी लगा लें और ये हम इसका जो 80 ग्राम का हमारा आ रहा है, ये 60 ग्राम 70, हम इसको 60 ग्राम के हिसाब से लगा लें तो फिर भी हमारी वो 250 मन से ज़्यादा इसकी यील्ड आ जाती है। यील्ड आ जाती है, यील्ड आ जाता है। और अगर मार्केट में भी बेचें तो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये का मन बिकता है। बिकता है ये। ठीक है जी। जी जी। तो फिर भी आप 12 से 14 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। कमा सकते हैं। सालाना क्या कमा सकते हैं, अभी ये कमा सकते हैं अभी। ठीक है जी। जी। इसके बाद इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जैसे आपको पहले गुजारिश की थी कि इसके अंदर पपाया लगा हुआ है। इसके बाद हम इसके अंदर मूंगी बीज देंगे। मूंगी के बाद फिर जो है वो हैदराबादी प्याज की बारी है और उसके बाद फिर हम इस गार्लिक को ले आएंगे। फिर गार्लिक ले आएंगे। ठीक है। अब इसकी जगह पे वो इंट्रोड्यूस बाज़-औक़ात कहते हैं जी, वो हम नार्क जीवन ले आए। जी जी। पहली बात तो ये कि नार्क जीवन का बीज बहुत महंगा है, उसकी वजह उसको पब्लिसाइज ज़्यादा कर दिया गया है, मगर अभी तक वो मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ जी। कि मार्केट उसको क्या करती है। ये जो है वो हमारी देसी चीज़ है और ऑर्गेनिक इसको कहते हैं, और ऑर्गेनिक या नामियाती गार्लिक इसको कहते हैं। दैट इज़ द बेस्ट यील्ड एवर। ये बेहतरीन यील्ड है। 2-250 मन बहुत बड़ी यील्ड होती है। जी जी। 250 मन ये आराम से आ जाता है अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें और थोड़ी सी भी इसको तवज्जो दें और ऑर्गेनिक की तरफ अगर आप आ जाए तो। जी ऑर्गेनिक। ठीक है जी, ऑर्गेनिक की तरफ आ जाए। अब इन ऑर्गेनिक पे रहेंगे, खादों के अखराजात को बढ़ाएंगे, बिला वजह ज़मीन को आप एंगेज करेंगे तो फिर खराबी होगी। जी जी। आप एंगेज ना करें, आप अखराजात को ना बढ़ाएं, आप थोड़ा सा काम करें, ऑर्गेनिक पे आ जाएं। अपनी आपकी जो गोबर है, काऊ डंक जिसे कहते हैं, उसको आप यूज़ करें। उनका जानवरों के यूरिन को आप यूज़ करें। आप मज़र भाई से वो जो है बैक्टीरिया मंगवा लें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें तो यार ये 2-4 हज़ार में काम चल जाता है। और इसका ज़मीन का जो pH है हमारा, वो ज़मीन का वो तेज़ी से नीचे आ जाता है। आप ये देखें कि हमारी ये ज़मीन की pH जो थी वो तकरीबन 9 के करीब थी। अच्छा जी। इस वक्त जो है वो 7 से नीचे है माशाल्लाह। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें तो इंशाल्लाह ये पॉजिटिव होगा। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा किसान भाई इस वक्त, अब हम पंजाबी में जिसे कहते हैं रोल रहे हैं, तो वो जो रोल रहा है ना वो बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। फसलें लेने वाला कोई नहीं होता। चावल धान की ज़्यादा फसल आ जाए तो मार्केट में 1700 की बिकती है, जब ऑफ हो जाए तो वो 3000 रुपये चले जाती है। तो ये बातें नहीं होंगी जी इंशाल्लाह। अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता किसी का मार्केट का रेट नहीं भी लग रहा तो ये ऐसी फसल है इसको आप 2 साल रखने कुछ भी नहीं होता। जी सर। आप इसको महफूज कर सकते हैं। जी जी। तो ये काइंडली आप इस पे आ जाएं और खुशहाल किसान जो है वो हमने पाकिस्तान के खुशहाल होने की ज़मानत है इंशाल्लाह। जी वस्सलाम, क्या हाल है जी? थैंक यू जी बड़ी मेहरबानी सर। थैंक यू भाई। साफ़ कर लीजिए, इसको साफ़ कर लेते हैं। आप देखते जाइए इसको। ठीक है जी जी। तो ये भाई ये देखते जाइए 70 जी। ये देखिए परते कपवा जब करता हूँ कड़ो मिट्टी तो लो 152 जी जी। टू टू 4 नीचे दिखाइए 2 to 4। जी जी 2 to 4। ठीक है जी। ये दिखाइए। आवे 312 4 जो है 312 पे हो गए। 312 हो गए। ठीक है। हाँ जी जी। मतलब 80 पे आके एवरेज आ रही है इसकी। 80 पे आ रही है ना जी? जी 80 पे एवरेज आती आ रही है। आप इसको देखें ज़रा थोड़ा सा। 396। अब ये 5 हैं, 396 आप ये वज़न देख रहे हैं। जी जी। 396 5 हैं इसमें। जी जी। तो ये तकरीबन 80 ग्राम के 75 से 80 ग्राम जो है वो इसकी एवरेज आ रही है। अगर हम इसमें जो कुछ मतलब कोई 5 से 10% छोटे रह गए हैं, जी जी। जो आप अंदाज़ा लगाएंगे छोटे हैं तकरीबन 10% के करीब। ठीक है। जी, अगर हम उनको भी मिला लें तो हमारी एवरेज जो है वो तकरीबन 60 से 70 ग्राम्स जो है वो हमारी एवरेज जाके बन जाती है। और अगर हम 2 लाख हमारा जो है वो एवरेज लगता है 2.5 लाख पौधा एक एकड़ के अंदर। अगर हम इसको 2 लाख ही मान लेते हैं कि जी 2 लाख हुआ है उनका पौधा, तो फिर भी आप अगर इसको 70 ग्राम्स लगा लें, आप इसको 60 ग्राम्स लगा लें, तो फिर भी आप ये अंदाज़ा लगाइएगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि अगर हमारा 2 लाख पौधा लगा हुआ है और ये आप देखें 2 लाख पौधा है जी हमारा। जी जी। और हम इसमें 60 ग्राम्स एवरेज लगाते हैं जी। जी जी। ठीक है।
और इसके ऊपर हम 1000 को तकसीम करते हैं तो हमारा 12,000 kg यानी 12 टन आ गया जी। और 12 टन जो है वो हमारा 300 मन है जी। 12 टन जो है वो हमारा 300 मन है। और अगर हम इसको 300 मन भी नहीं मानते तो कम से कम 250 मन से कहीं भी इंशाल्लाह एवरेज पैदावार नहीं जाती कहीं पे। 200 मन ही कर लें तो सर जी 200 मन ही अगर हम कर लें और 5,000 के हिसाब से हम बेच लें तो फिर भी हमारा 10 लाख रुपए बन जाता है। ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम एक्सपेंसेस हैं अगर हम इसके सीड को मिला लें और सारा कुछ को मिला के तो 1,25,000 से ज़्यादा 1 एकड़ पे खर्चा नहीं होता बस टोटल जी। 1,25,000 बहुत ज़्यादा खर्च है। और अगर उसको भी अगर आप ऑर्गेनिक पे ले आते हैं तो आपका तकरीबन कोई 56,000 रुपये का 50-60,000 रुपये का बीज लग जाता है। 10,000 की तैयारी हो जाती है। 60 और 10 70 हो गए जी जी। ठीक है। और आप इसके अंदर 10,000 रुपये लगवाई जो लगाते हैं ना लोग जी जी, आप उसको 15,000 रुपये लग कर लेते हैं। 70 और 15 85 हो गए जी। 5,000 का पानी आ जाता है जी जी। 5,000 की गोडी है ऊपर जो करते हैं मतलब हर्बिसाइड जो है वो स्प्रे कर देते हैं। 10,000 हो गया। 85 और 95 हो गया। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना होता, ऑर्गेनिक डालना है तो 1 लाख के अंदर आपका 1 एकड़ तैयार हो जाता है जी जी। और आपको वो देता है 10 से 12 लाख रुपए जी जी। तो हमें किस पागल कुत्ते ने काटा है कि हम सारे किसान जो है वो लगे हुए हैं। नहीं 10 से 12 लाख ना दे तो 5-6 लाख दे तो फिर भी तो काफी है सर जी। सर जी मैं कहता हूँ 4 लाख भी काफी है भाई। 3 लाख कब बचाती है? कौन सी फसल है ऐसी जो आपको 3 लाख बचा के दे देती है? कोई नहीं देती। मगर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप से सिंसियर हो, अपनी रोजी अपनी रोटी के साथ सिंसियर हूँ, अपने बच्चों के साथ सिंसियर हूँ, तो भाई आप इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है कि आप इसे 2 से 300 मन एवरेज पैदावार जो है वो आप 1 एकड़ से ले सकते हैं और आप 10 से 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब नहीं भी करते, कुछ भी नहीं करते तो फिर भी आप इससे 7 से 8 लाख कमा सकते हैं। तो 8 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आप 1 लाख रुपए खर्चा निकाल लेते तो 7 लाख थोड़ी नहीं होती। 5 लाख भी आ गया है। अगर फर्ज करें बहुत डाउन पे चले गए, एक बंदे ने खाद ही नहीं दी, पता ही करने नहीं गया, फिर भी वो 5 लाख का हो गया है। 100 मन तो हो जाता है ना, तो वो 5 लाख का तो हो गया। 1 लाख खर्चा निकालें, 4 लाख तो बच गए। कौन सी फसल आपको 4 लाख देती है? कोई भी नहीं देती। तो फिर क्यों? तो इंशाल्लाह अमल करेंगे जी। हाँ वो हम थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। थैंक यू।